Welcome, student, in our YouTube channel. In a lecture series of points at topology, today we are discuss about two results, two theorems. Theorem one, कि every superset of neighborhood of a point is also a neighborhood of that point. Is and second is intersection of two neighborhood of a point is again a neighborhood of that point. हम आज इस लेक्चर में इन दो स्टेटमेंट्स को प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, फर्स्ट के प्रूफ की बात करें, तो पहले इस स्टेटमेंट को हम समझते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एवरी सुपरसेट ऑफ अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट है आपके पास पी, और वी नो कि एक पॉइंट के बहुत सारे नेबरहुड पॉसिबल है। ठीक है, ये मैं इतनी स्मॉल रेडियस लेके कोई नेबरहुड बना सकता हूँ, उससे बड़ा कोई नेबरहुड बना सकता हूँ, तो एक पॉइंट के बहुत सारे नेबरहुड पॉसिबल है। अगर सपोज एन इज अ गिवन, कोई आपको दे रखा है कि एन इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी, एन क्या है, पॉइंट पी का नेबरहुड है, तो एन का जो सुपर होगा, एन का अगर कोई सुपर सेट है आपके पास एम, ठीक है, एनी सुपर सेट, एवरी सुपर सेट ऑफ एन, नेबरहुड का कोई भी सुपर सेट होगा इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट पी। सेम इसी पॉइंट पी का ये भी नेबरहुड होगा, ये मीनिंग है इस स्टेटमेंट का। ठीक है, तो प्रूव करें इस स्टेटमेंट को। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट कंसिडर करना है और एक उसका नेबरहुड एन कंसिडर करना है। ठीक है, और एम को शो करना है कि एम भी होगा, एम इज ऑल्सो नेबरहुड, ये बात हमको दिखानी है। ठीक है, तो लेट पी बी एनी पॉइंट, ये आपके पास पी कोई पॉइंट है, एंड एन इज अ नेबरहुड, एन क्या है, एन इज अ नेबरहुड ऑफ पी, एन पी का नेबरहुड, एन पी का नेबरहुड है, n is the neighborhood of p. If n is neighborhood of p, तो by the definition of neighborhood, neighborhood की definition क्या कहती है, neighborhood की definition कहती है कि if n is neighborhood, तो इसके corresponding आपको एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा, implies that there exists epsilon such that, सपोज ये आपके पास पॉइंट p है, इस पॉइंट p के लिए आपके पास एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा, सच दैट कि p माइनस एप्सिलॉन से लेके p प्लस एप्सिलॉन तक का ये जो इंटरवल बनेगा, ये जो इंटरवल आई आपका बना, ये इंटरवल आई एन में कंटेन होगा, ये पूरा इंटरवल किसी सेट एन में कंटेन होगा। एन इज नेबरहुड बिकॉज एन इज नेबरहुड। ठीक है, नाउ अब हमें दिखाना क्या है, हमें सो ये करना है, ये तो था जो हमें गिवन है, हमें गिवन था कि एक पॉइंट का नेबरहुड है एन, हमें उसके सुपर सेट को नेबरहुड दिखाना है, एन के सुपर सेट को। नाउ एन का कोई सुपर सेट ले लेते हैं। नाउ इफ एम इज अ सुपर सेट ऑफ एन, एम क्या है, एन का सुपर सेट है। ठीक है, दैट इज, मीनिंग क्या है इस बात का, दैट इज जो एम है आपका वो एन से बड़ा है, एम का सुपर सेट है। दिस इज सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप देख सकते हैं, ये जो इंटरवल है आई, ये इंटरवल पी माइनस एप्सिलन टू पी प्लस एप्सिलन एन में कंटेन है और एन एम में कंटेन है। तो क्या भी हम कह सकते हैं कि पी माइनस एप्सिलॉन से लेके पी प्लस एप्सिलॉन तक का जो इंटरवल है इज कंटेन इन एन एंड एन कंटेन इन एम। यहाँ से क्लियर है कि ये जो इंटरवल आपका बना पी माइनस एप्सिलॉन से लेके पी प्लस एप्सिलॉन तक का ये जो इंटरवल है आपका ऑल्सो कंटेन इन एम। ये जो इंटरवल है पी माइनस एप्सिलॉन से पी प्लस एप्सिलॉन तक का, ये एम में भी कंटेन है। दैट मीन्स अगर ये पूरा का पूरा इंटरवल एम में कंटेन है, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जिस भी सेट में ये कंटेन होता है, सपोज ये p माइनस एप्सिलॉन से लेके p प्लस एप्सिलॉन तक का इंटरवल s में कंटेन है, तो s नेबरहुड होगा पॉइंट p का। तो जिस भी सेट में ये कंटेन है वो नेबरहुड हो जाता है, m इज एन एच डी।
हम यहाँ पे देख रहे हैं कि n तो NHD था, n इज NHD, पर n का सुपर सेट जो n को भी कंटेन कर ले, एक ऐसा सेट m जो n को भी कंटेन कर ले, n का सुपर हो जाए, इज ऑल्सो NHD। वो भी क्या होगा, वो नेबरहुड होगा पॉइंट P का, सेम पॉइंट का, इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, सेम पॉइंट P के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। ये है आपका इस स्टेटमेंट का मतलब। सेकंड की बात करें, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि आपके पास दो नेबरहुड है एक पॉइंट के, एक n1 एक n2, एक n1 एक n2, एक ही पॉइंट है आपके पास। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, सेकंड स्टेटमेंट में आपके पास एक पॉइंट के दो नेबरहुड है, बिकॉज एक पॉइंट के बहुत सारे नेबरहुड पॉसिबल है। सपोज ये पॉइंट है आपके पास P, इस पॉइंट के दो नेबरहुड हमने लिए, एक n1 एक n2, दैट मीन्स n1 नेबरहुड है, n1 के क्रॉसपोंडिंग कोई आपको रेडियस मिली, से n1 के क्रॉसपोंडिंग आपको सपोज करें कि n1 के क्रॉसपोंडिंग आपको ये रेडियस मिली, ये पॉइंट P है, और n1 के क्रॉसपोंडिंग आपको ये रेडियस मिली, इसे अब n1 के क्रॉसपोंडिंग जो रेडियस एग्जिस्ट कर रही है उसे एप्सिलॉन 1 कह लें, और n2 के क्रॉसपोंडिंग जो रेडियस एग्जिस्ट कर रही है उसे एप्सिलॉन 2 कह लें। तो ये हो गया एप्सिलॉन 1, P माइनस एप्सिलॉन 1 से लेके P प्लस एप्सिलॉन 1 तक का इंटरवल काहे में कंटेन होगा, n1 में कंटेन होगा। अब n2 भी नेबरहुड है, बिकॉज n2 भी नेबरहुड है, n2 नेबरहुड है, तो n2 के करॉस्पॉन्डिंग कोई दूसरी रेडियस एग्जिस्ट करेगी, हो सकता है कि वो एप्सिलॉन के इक्वल ही हो जाए, पर हम यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग कंसिडर करके चलेंगे, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, हो सकता है पॉसिबली दोनों सेम, ठीक है, पर n2 के लिए सपोज एग्जिस्ट कर रही है एप्सिलॉन 2। अब ये जो एप्सिलॉन 2 है ये इक्वल भी हो सकता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इंटरवल बने, या हो सकता है कि एप्सिलॉन 2 जो है वो बड़ा हो थोड़ा सा, एप्सिलॉन 2 क्या हो, वो थोड़ा सा बड़ा हो, तो ये जो दूसरे वाले के कोरोस्पोंडिंग बनेगा P माइनस एप्सिलॉन 2 से लेके P प्लस एप्सिलॉन 2 तक का इंटरवल, जो कि n2 में कंटेन होगा, या हो सकता है छोटा हो इसके अंदर बने एप्सिलॉन 2, ठीक है। पॉसिबली इनमें से कोई सा एक मिनिमम लेस होगा, कोई सा एक छोटा होगा, कोई सा एक बड़ा होगा, एप्सिलॉन 1 या एप्सिलॉन 2, आप किसी एक को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये सिचुएशन है, अब हमें दिखाना है कि इन दोनों की इंटरसेक्शन, ये जो दो सेट आपके पास आए हैं n1 एंड n2, ठीक है, इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो भी नेबरहुड बनेगी, ठीक है, ठीक है, ये प्रूव करते हैं कि इन दोनों की इंटरसेक्शन भी नेबरहुड बनेगी, ठीक है। लेट n1 एंड n2 आर टू नेबर, आपके पास दो NHD है ऑफ अ पॉइंट P, एक पॉइंट P के दो नेबरहुड है, पॉइंट P के दो नेबरहुड है n1 और n2, इसका मतलब n1 के क्रॉसपोंडिंग कोई भी सेट है आपका, वो n1 हो या n हो, P का नेबरहुड बनेगा, तो इस दैट मीन्स उसके क्रॉसपोंडिंग अगर n नेबरहुड है, n इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट P, तो यहाँ पे एक रेडियस एग्जिस्ट करनी चाहिए, एप्सिलॉन रेडियस, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा n1 के क्रॉसपोंडिंग, एक n2 के क्रॉसपोंडिंग, implies दैट देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन 1 ग्रेट इक्वल 0 एंड एप्सिलॉन 2 ग्रेट इक्वल 0, सच दैट P माइनस एप्सिलॉन 1 से लेके P प्लस एप्सिलॉन 1 तक का जो सेट है से वो n1 में कंटेन है, बिकॉज n1 इज नेबरहुड, एंड एप्सिलॉन 2 को हम मान लेते हैं n2 के क्रॉसपोंडिंग, P माइनस एप्सिलॉन 2 से लेके P प्लस एप्सिलॉन 2 तक का जो सेट है वो n2 में, ठीक है। वेर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 क्या है, आपकी दो पॉजिटिव क्वांटिटी है, आप इस स्ट्रक्चर से समझे, पॉसिबली इनमें से कोई सा बड़ा होगा, हो सकता है कि एप्सिलॉन 1 हमने जो स्ट्रक्चर बनाई है इसमें 1 को हमने छोटा माना हुआ है, एप्सिलॉन 1 वाला इंटरवल अंदर है और एप्सिलॉन 2 वाला इंटरवल ये बाहर वाला इंटरवल, ठीक है। तो पॉसिबली हो सकता है कि एप्सिलॉन 2 अंदर हो, छोटा इंटरवल एप्सिलॉन 2 का बने और बड़ा इंटरवल जो है एप्सिलॉन 1 का बने ना। अब आप क्या काम करें, कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, हमें क्या मतलब है, हम क्या काम कर लेते हैं, इन दोनों में से जो भी बड़ा है, मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एंड मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 2 को हम एक नया नाम दे लेते हैं एप्सिलॉन, ठीक है।
ऑल्सो बिकॉज दोनों पॉजिटिव है, एप्सिलॉन 1 भी पॉजिटिव है, एप्सिलॉन 2 भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव में से जो भी मिनिमम होगा वो इन्हीं में से कोई मिनिमम होगा। एप्सिलॉन 1 मिनिमम होगा या फिर एप्सिलॉन 2 मिनिमम होगा। ठीक है, तो इसे हमने एप्सिलॉन कह दिया, तो एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव ही होगी। भाई दो पॉजिटिव क्वांटिटी है, उनमें से आप एक उठा रहे हैं छोटे वाला, तो है तो पॉजिटिव ही वो भी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इनमें से जो मिनिमम है आपका, इन दोनों में से एक एक इंटरवल आपका यहाँ पे 1 वाला है, और एक जो बाहर वाला इंटरवल है वो 2 वाला है। तो इन दोनों में से आपने लेस वाला ले लिया, दैट मीन्स 1 वाला ले लिया। ठीक है, या लेस से भी छोटा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि लेस से भी छोटा, जो छोटे वाला इंटरवल है एप्सिलॉन 1, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं एप्सिलॉन को, अगर आप लेस चूज करते हैं और भी लेस कर देते हैं, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 का लेस, इससे भी छोटा, या तो इन्हीं में से कोई एक या उससे भी लेस। जैसे कि मेरे पास दो नंबर है 0.2 और 0.3, इन दोनों में से छोटा कौन है 0.2, पर 0.2 से भी छोटे भी तो होते हैं 0.1, 0.05, है ना। तो या तो आप एप्सिलॉन को क्या लें, इन्हीं दोनों में से जो मिनिमम है वो पिक कर ले, या उससे भी छोटा। ठीक है, उससे भी छोटा कर लेंगे तो इंटरवल और भी छोटा हो जाएगा। तो जो एप्सिलॉन के करॉस्पोंडिंग इंटरवल बनेगा, पी माइनस एप्सिलॉन से लेके पी प्लस एप्सिलॉन तक का ये इंटरवल कंटेन होगा P1 वाले इंटरवल में भी, एप्सिलॉन 1 वाले इंटरवल में भी कंटेन होगा, एंड ऑल्सो ये जो इंटरवल बनेगा, बिकॉज दिस इज मिनिमम, ये छोटी रेडियस है, इन दोनों में छोटी रेडियस है, तो ये वाला जो इंटरवल बनेगा, ये P माइनस एप्सिलॉन 2 से लेके P प्लस एप्सिलॉन 2 तक का जो इंटरवल है, ये जो छोटा इंटरवल बीच में बना, ये छोटी इसमें भी कंटेन है, 1 वाले में भी और 2 वाले में भी कंटेन है। और ऑल्सो फ्रॉम फर्स्ट ये जो 1 वाला इंटरवल है ये N1 में चला गया, और ये एप्सिलॉन 2 वाला जो इंटरवल है ये N2 में कंटेन है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये सेम इंटरवल, ये वाला P माइनस एप्सिलॉन 1, P माइनस एप्सिलॉन से P प्लस एप्सिलॉन वाला, ये इंटरवल N1 में भी है, एंड यही सेम इंटरवल N2 में भी है। दैट मीन्स इस इंटरवल का ईच पॉइंट N1 में भी है, सेम इसी इंटरवल का ईच पॉइंट N2 में भी है। तो दैट मीन्स दोनों में है तो इंटरसेक्शन में भी जाएगा। तो P माइनस एप्सिलॉन से लेके P प्लस एप्सिलॉन तक का जो इंटरवल है, ये N1 इंटरसेक्शन N2 में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो आपका बन के आया यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब यही तो है कि P माइनस एप्सिलॉन से लेके P प्लस एप्सिलॉन तक का इंटरवल जिस भी सेट में कंटेन होता है, जो भी सेट है वो नेबरहुड बनता है पॉइंट P का। इसका मतलब क्या हुआ कि N1 इंटरसेक्शन N2 इस नेबरहुड, इंटरसेक्शन N2 क्या है, वो पॉइंट P का नेबरहुड। ठीक है, ये इस तरीके से इस रिजल्ट को आप जनरलाइज कर सकते हैं। और 3 नेबरहुड, अगर आपके पास N1 N2 N3 तीन नेबरहुड है, तो उनकी इंटरसेक्शन अगेन नेबरहुड हो जाएगी। अगर आपके पास 4 नेबरहुड है, 5 नेबरहुड है, 6 नेबरहुड है, ठीक है, तो अगर आपके पास फाइनाइट नेबरहुड है, फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड अगर आपके पास है, की जो इंटरसेक्शन अगर आप करेंगे इस रिजल्ट को जनरलाइज करके, तो वो भी अगेन आपका नेबरहुड बनती है ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो अगर आपके पास एक पॉइंट है, उसका सुपर सेट अगर आप लेते हैं, उसका जो सुपर सेट होगा इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, एंड इंटरसेक्शन जो होगी आपके पास दो नेबरहुड की, दो है, तीन है, चार है, ठीक है, उन दोनों नेबरहुड, तीनों नेबरहुड, चारों नेबरहुड की आप इंटरसेक्शन कर देते हैं, तो इंटरसेक्शन अगेन पॉइंट का नेबरहुड बनती है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से एक चीज क्लियर होती है, जैसे हमने इससे प्रीवियस में दिखाया है कि इससे प्रीवियस स्लाइड में हमने एक चीज शो की है कि सुपर सेट, जो आपका नेबरहुड का सुपर सेट है, वो नेबरहुड बन रहा है, नेबरहुड से बड़ा सेट आपने लिया, वो नेबरहुड बन रहा है। ठीक है, तो क्या नेबरहुड का सबसेट भी नेबरहुड बन पाएगा? अगर आपके पास ये एस है, ये नेबरहुड है, सपोज पॉइंट पी का नेबरहुड है एस,
ये पूरा का पूरा इंटरवल एस में चला गया। यहाँ पे आपके पास है पॉइंट पी, पी माइनस एप्सिलॉन से लेके पी प्लस एप्सिलॉन तक का इंटरवल है। ये पूरा इंटरवल आपने एस में कंटेन करा दिया कि ये एस में है, तो इज दैट मीन्स एस इज नेबरहुड। एस नेबरहुड है, तो क्या एस का कोई सबसेट, एस से छोटा, एस का कोई सबसेट, जिसे आप कुछ भी नाम दे लें, एस का कोई सबसेट आप कह ले ए, क्या एस का कोई सबसेट ए, क्या ये भी नेबरहुड बनेगा? नहीं कह सकते आप। क्या कह पाएंगे? नहीं कह सकते। इज इट डिपेंड ऑन ए, या हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं कह सकते। ये विचारने बात है इसका सबसेट। क्या इसका सबसेट, ये पूरा इंटरवल एस में कंटेन है, ठीक है, पर इसका सबसेट नहीं हो कह सकते आप। देखो ये पूरा इंटरवल एस में कंटेन है, और एस के पास तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी है ना, एस इज सुपर। एस क्या है? एस सुपर है, एस नेबरहुड है और वो सुपर सेट है, सुपर सेट है, तो ये पूरा इंटरवल एस में कंटेन है, पर एस के पास जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, मतलब कि एस में से अगर मैं इंटरवल को सब्सट्रैक्ट कर दूं, ये जो इंटरवल आपका है पी माइनस एप्सिलॉन से लेके पी प्लस एप्सिलॉन तक का, इसे सब्सट्रैक्ट कर देता हूं अगर एस में से, तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं अगर उन्हें लेके मैं कोई सेट ए कंसिडर कर लेता हूँ, बिकॉज ये ए भी तो आपका क्या होगा, एस का ही सबसेट है। एस के वो पॉइंट्स हमने ले लिए जो इस इंटरवल में नहीं है, इस इंटरवल से बाहर के हैं, ठीक है, इस इंटरवल में नहीं है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्लियर होगा जब वो इस इंटरवल में नहीं है, ठीक है, इस इंटरवल के पॉइंट नहीं है, तो ये यहां से हो जाएगा कि फिर ये जो इंटरवल आपका होगा, ये इंटरवल ए में कंटेन नहीं करेगा। फिर ये जो इंटरवल होगा आपका आई, ये ए में कंटेन नहीं करेगा, इज नॉट कंटेन इन ए, ठीक है, बिकॉज हमने जो पॉइंट लिया है वो इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया है। एस में इस इंटरवल का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, एस सेट एंड सेट एस के अंदर इस इंटरवल का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ले लिया हमने, तो फिर ये जो इंटरवल होगा वो एस में कंटेन नहीं करेगा। कहने का मतलब अगर आप इसी स्ट्रक्चर को समझे, तो अगर मैं ये वाले पॉइंट्स ले लेता हूँ, ये वाले, ठीक है, इंटरवल ये है, और मैंने ये वाले पॉइंट्स उठा के क्या किया, एक सबसेट बना दिया, तो क्या इसमें कंटेन हो जाएगा ये इंटरवल? कभी भी नहीं। इस इंटरवल को मैं कितना बढ़ा घटा लूँ, इस इंटरवल में हमेशा एक्स्ट्रा पॉइंट्स आएंगे, और जबकि ये क्या है, ये आपका क्या है, ये छोटा सेट है। यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि एवरी सबसेट भी बनेगा, एवरी सबसेट बनेगा, सुपर सेट तो बनेगा, एवरी सुपर सेट बनेगा, पर एवरी सबसेट नहीं कह सकते आप। एवरी सबसेट में तो एम्प्टी सेट भी आ जाएगा फाइव, ठीक है, एवरी सबसेट में तो कोई फाइनाइट सेट भी आप ले पाएंगे, एक दो तीन चार एलिमेंट वाला, ठीक है, तो आप एवरी सुपर सेट इज नेबरहुड, बट एवरी सबसेट आप नहीं कह सकते, ठीक है, इज नॉट नेसेसरी कि एवरी सबसेट बने, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।